हारूत मारूत का जादू और आज की दुनिया। पिछले हिस्से में हमने देखा कि दो फरिश्ते हारूत और मारूत जमीन पर आतरी। वो इंसानों को जादू सिखाते मगर साथ तंबी करते, हम आजमाइश हैं, सीखोगे तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन खुद भी फितना में पड़ गए। अब वो बाबुल में मुअल्लक हैं इबरत के तौर पर। लेकिन सवाल ये है, वो जादू किया था और आज हम कहाँ खड़े हैं? जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं हो सकता। दिल को छू लेने वाली मूसीकी, सुस्त रफ्तार। रावी हारूत और मारूत की कहानी हमें सिखाती है, आजमाइश हर किसी पर आती है, फरिश्ते भी बच्चे ना रहे। इल्म, ताकत और रूहानियत अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल हों तो बर्बादी है। असल नजात अल्लाह की इताअत और तौबा में है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक इबरत है। आज के दौर में जादू ने शक्ल बदल ली है। कुछ लोग मोहब्बत के जादू के लिए आमलों के पास जाते हैं, कुछ कारोबारी कामयाबी के लिए तावीज़ करवाते हैं, और कुछ दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए सिया जादू का सहारा लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ आज भी वही गुमराही है जो हारूत और मारूत ने भी मना की थी। मंजर 4, कुरान का पैगाम। अल्लाह ताला ने जादू को सख्ती से मना फरमाया है। ये शैतान का रास्ता है और ईमान को तबाह कर देता है। कुरान कहता है, वो किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये न कह देते, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफर ना करो। सूरा अल-बकरा 102। हारूत और मारूत जादू के ऐसे तरीक़े सिखाते जिनसे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाती, मोहब्बत और नफरत पैदा की जाती, रूहानी असरात डाले जाते। लेकिन उनका इल्म महज आजमाइश के लिए था।